हाँ, तो जानवर भी कुछ खेल ऐसे हैं जो अपने तरीके से खेलते हैं। तो जैसे हम क्रिकेट खेलते, वॉलीबॉल खेलते, फुटबॉल खेलते, ऐसे ही आप भी देखे होंगे सर्कस में कोई जानवर है, कुछ साइकिल चला रहा है, हाथी है, रिक्शा चला रहा है, भालू है, फुटबॉल खेल रहा है। तो हम भालू ने खेली फुटबॉल, भालू कैसे फुटबॉल खेलता है उसके बारे में ये अध्याय है और उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और इसको हम कहानी के रूप में आपको समझा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आएगा और प्रश्न के उत्तर भी दे पाएंगे। तो एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। ये 3 मौसम है, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के दिन में खूब सर्दी लगती है, गर्मी के दिन में खूब गर्मी लगती है और बरसात के दिन में खूब पानी बरसता है। इसलिए इनका नाम रखा गया सर्दी, ठंड लगना ज्यादा, गर्मी ज्यादा गर्मी लगना, बरसात और ज्यादा पानी बरसना। तो सर्दी का मौसम था, ज्यादा सर्दी लग रही थी। भालू बाहर घूमने के लिए निकला, सैर के लिए निकला। जैसे आप भी सुबह को या शाम को खेलने निकलते हैं, आपके माता पिता सैर करने घूमने के लिए निकलते हैं, वैसे ही भालू भी सुबह के समय घूमने के लिए निकला। जब वो बाहर निकला तो उसको सर्दी लगने लगी। सर्दी लगने लगी तो पछता रहा था, ओह क्यों मैं बाहर निकला, इतनी सर्दी लग रही है, बाहर में क्यों निकला, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन ऐसा सोचते हुए वो आगे जा रहा था कि वहां एक उसे पेड़ दिखाई दिया, एक जामुन का पेड़। जामुन का फल आप खाए होंगे, तो जामुन का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक भालू, शेर का बच्चा गोल मटोल ऐसा बन के बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा। शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे के चूजा बोलते हैं, तो सबको अलग अलग इस तरह से बुलाते हैं। तो ये जो शेर का बच्चा था, ये पेड़ के नीचे, क्या बोलते हैं शेर के बच्चे को? शावक। शावक शेर के बच्चे को बोलते हैं शावक। शावक। बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा, जब शेर का बच्चा छोटा होता तो बिल्ली के बच्चे जैसा या हम कुत्ते के बच्चे जैसा छोटा होता है, और जब बैठता है ऐसे मुड़ के, हाथ पैर मुड़ के, तो वो बॉल जैसा दिखता है। यहाँ बॉल, फुट और बॉल 2 शब्द से मिला है, 2 शब्द से बना है। फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब गेंद। बॉल का मतलब गेंद, पैर से खेलने वाला गेंद, फुटबॉल, पैर से खेलने वाला गेंद। तो ये फुटबॉल। तो जब भालू ने देखा कि यहाँ गोल सा कुछ फुटबॉल जैसा दिख रहा है, तो उसके पास गया और फुटबॉल समझकर पैर से उसको ऊपर उछाल दिया। ऊपर उछाल दिया, वो देखा तो शेर का बच्चा दहाड़ा। जब उसको पैर से उछाला तो वो डर गया, दहाड़ा। शेर के आवाज को दहाड़ना बोलते हैं, शेर की आवाज को दहाड़ना बोलते हैं। दहाड़ा, दहाड़ा। शेर की आवाज को दहाड़ या दहाड़ना या दहाड़ा बोलते हैं। तो जोर से चिल्लाया, शेर का बच्चा जोर से बोला। जैसे बकरी के बच्चे की आवाज को बोलते हैं या बकरी की आवाज को बोलते हैं मिमियाना, वैसे शेर की आवाज को बोलते हैं दहाड़ना या दहाड़ा।
तो ये शेर का बच्चा जैसे ही दहाड़ा, भालू को समझ में आ गया ये तो शेर का बच्चा है। उसने पेड़ की डाल पकड़ ली, जब पैर से उसने मारा तो ये भालू का बच्चा पेड़ की डाल जाके, शेर का बच्चा पेड़ की डाल को जाके पकड़ लिया, लेकिन डाल पतली थी इसलिए वो टूट गई। जब डाल टूट गई तो भालू देखा कि ये तो छोटा बच्चा गिर जाएगा, डाल टूट गई, गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, तो उसने अपने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया और पकड़ के नीचे रख दिया। तो शेर के बच्चे को बहुत मजा आया, ये तो मैं ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया, चोट भी नहीं लगी और मजा आने लगा। तो उसने कहा, बार बार उछालने को कहने लगा। तो भालू उसको बार बार उछालता रहा, ऊपर से नीचे आता तो पकड़ लेता, फिर नीचे रख देता, फिर पैर से उछालता, ऊपर जाता। ऐसा बार बार होने लगा, बार बार उसको मजा आने लगा और इसको भी मजा आने लगा उछालने में। ऐसे खेलते खेलते भालू का बच्चा उसको परेशान कर दिया, उसको उछालने को बोलता रहा, उछालता रहा। जब 10 बार, 11 बार, 12 बार हो गया तो भालू थक गया और थक करके लास्ट टाइम अंतिम में उसने 12वीं बार जोर से उछाला और वहां से 9, 10, 11 हो गया, भाग गया, चला गया। फिर भालू का बच्चा पेड़ की डाल पकड़ लिया, शेर का बच्चा पेड़ की डाल पकड़ लिया, भालू तो वहां से भाग गया। वो सोचा ये मुझे पकड़ेगा, वो पेड़ की डाल जैसे ही पकड़ा, पेड़ की डाल फिर टूट गई और टूटते ही वो नीचे धड़ाम से गिर गया। जब नीचे गिर गया उसी समय माली, एक माली जो बगीचे की रखवाली करने वाला होता है उसको बोलते हैं माली। उसी समय माली आया और देखा कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल तोड़ दी। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ, कहा कि तुमने पेड़ की डाल तोड़ दी, ले आओ दंड दो। वो कहा अच्छा ठीक है, जरा मैं ठीक तो हो लूं, अभी ऊपर से नीचे गिर गया, मुझे चोट लग गई, थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लूं। कहा अच्छा ठीक है, तुम ठीक हो लो, तब तक मैं अभी आता हूं। तो जैसे ही माली दूसरी तरफ किसी काम से गया, शेर का बच्चा वहां तेजी से भाग गया और वहां से भाग गया। भाग करके अपने घर गया, वहां जाके राहत की सांस ली और बोला जान बची तो लाखों पाए। इसका मतलब है कि जान बच गई तो सब कुछ मिल गया। तो ये कहानी थी बच्चों। अभी इस कहानी से आपको हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और हम उसका उत्तर भी आपको बताएंगे। से पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली? कोई बता सकते हैं? गिरने से बचने के लिए। हाँ, शेर का बच्चा नीचे गिरने के डर से पेड़ की डाल पकड़, वो नीचे गिर ना जाए इसके डर से उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? डर से। जब भालू ने उसे अपने पैर से मारा, उछाल दिया, तो वो डर गया और डर करके दहाड़ा। वो सो रहा था, अचानक भालू ने उसे पैर से उछाल दिया, इसलिए वो डर गया और जोर से दहाड़ा। तीसरा प्रश्न है, भालू किस बात पर पछताए? भालू किस बात पर पछताए? वो सर्दी में, इसका उत्तर है सर्दी में घूमने के लिए निकले थे, सर्दी ज्यादा लग रही थी, इस बात पर पछता रहे थे। तो सर्दी में घूमने निकल पड़े, सैर करने निकल पड़े, इस बात पर पछता रहे थे। अगला प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? कोई बता सकते हैं? ठीक है, भालू
जब शेर के बच्चे को उछालते उछालते थक गया, तब कहा अरे वो किस आफत में आ फंसे। क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उछालने को कह रहा था और उछालते उछालते थक गए थे। अगला प्रश्न है, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता। शेर का बच्चा पेड़ की डाली पकड़ लिया था और वहां से वो गिर रहा था नीचे को। अगर भालू उसको नहीं पकड़ते तो क्या होता। बच्चे को चोट लग जाती। हाँ, बच्चा नीचे गिर जाता और उसको चोट लग जाती। सही है। अगला प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो क्या होता। माली उसको पकड़ के हाँ, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता यानी वहां से भागता नहीं। ये मुहावरा है। 9 और 2 11, 9 और 2 11 होते हैं। इसका मतलब यहाँ उससे नहीं है, ये मुहावरा है। 9 2 11 होना मतलब वहां से भाग जाना, चले जाना। अगर शेर का बच्चा वहां से नहीं भागता तो पेड़ की डाल तोड़ने का उसे दंड देना पड़ता, माली को दंड देना पड़ता। किस चीज का। पेड़ की डाली तोड़ने का। वो तो कई डाली तोड़ा ना। हाँ, तो जितना भी डाली तोड़ा उसका दंड जो मांगता है उसको देना पड़ता, जो भी सजा देता वो भुगतना पड़ता, तो उसको दंड देना पड़ता। अगला प्रश्न है, फुटबॉल, फुट और बॉल को फुटबॉल को फुट और बॉल क्यों कहते हैं। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। मैंने बताया था पहले, फुटबॉल ये फुट और बॉल 2 शब्द से बना है। फुटबॉल, फुट और बॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद, पैर से खेलने वाला गेंद, इसलिए इसका नाम पैर से खेलते हैं, इसका नाम फुटबॉल पड़ा। फुटबॉल को पैर से खेलते हैं, पैर से उछालते हैं, इसलिए इसका नाम फुटबॉल पड़ा। ऐसे 4 खेलों के नाम बताइए, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं, बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉल या गेंद, हिंदी बोलते गेंद। ऐसे 4 खेलों के नाम बताइए जिसमें क्रिकेट, क्रिकेट में गेंद का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट नंबर 1 हो गया क्रिकेट। नंबर 2 हॉकी, हॉकी, हॉकी। नंबर 3 बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। नंबर 4 हैंडबॉल, 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 हाथ से खेलने वाली बॉल। वॉलीबॉल, इसको बोलते हैं वॉलीबॉल। जो गेंद हाथ से खेलते हैं उसको बोलते हैं वॉलीबॉल। जो गेंद हाथ से खेलते हैं उसको बोलते हैं बॉल के ऊपर आधा चलना, वॉलीबॉल। नहीं, ये सही है, वॉलीबॉल। बास्केटबॉल ये गलत है। तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो ये कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और भी खेल हैं जिन्हें हम गेंद का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से। टेनिस, टेनिस है। ये गेंद भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे क्रिकेट का गेंद है वो किस चीज से बनता है। लेदर, चमड़े से बनता है। लेकिन उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषता होती है। चमड़ा के साथ कुछ और मिलाकर बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं किरमिच। उसको बोलते हैं किरमिच की गेंद।
ये वास्तव में चमड़ा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ विशेष चीजें मिलाकर बनाई जाती हैं, उससे चमकदार हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं किरमिच के गेट। हॉकी का गेट किस चीज से बनता है? चमड़े से ये नहीं बनता है। बास्केटबॉल रबर से बनता है। बास्केटबॉल बोलता है वो रबर से बनता है। वॉलीबॉल किस चीज से बनता है? वॉलीबॉल चमड़े का होता है। हाँ, चमड़े का भी होता है और रबर का भी होता है, दोनों होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अलग अलग गेंद, अब जैसे ये कुछ गेंद ऐसे हैं जो किसी और चीज से बनते हैं, जैसे हम टेनिस खेलते हैं, कपड़े से, वो कपड़े का विशेष का कोई कपड़ा होता है, वो कपड़े से बनता है। तो अलग अलग गेंद अलग अलग चीजों से बनती हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। तो ठीक है, अभी हम खेल के बारे में बात कर रहे थे आपसे, जिसमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं। अब ठंड से बचने के लिए अगला प्रश्न है, हम बात ठंड से बचने के लिए हम किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं? ठंड से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हीटर चलाते हैं सर। हीटर जलाते हैं, कंबल, हाँ, गरम कपड़े, कंबल, चादर ओढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे गरम गरम पकौड़े खाते हैं सर। हाँ, गरम गरम खाना खाते हैं, गरम चाय पीते हैं। ठंड से बचने के लिए तो हम ये करते हैं। गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? फैन चलाते हैं, हाँ? एसी चलाते हैं, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, बार बनाते हैं। पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, बार बनाते हैं, और सिर पर टोपी लगाते हैं, ठंडे कपड़े जैसे कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े जिसमें गर्मी कम लगे, तो कॉटन के सूती कपड़े पहनते हैं ज्यादातर लोग। और तो ये हो गए आपके बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे सर्दी में चारों तरफ कोहरा होता है। कोहरा का मतलब क्या होता है? सर्दी के मौसम में चारों तरफ कोहरा होता है। कोहरा का मतलब क्या होता है? कोहरा किसे कहते हैं? धुंध। कोहरे का मतलब होता है धुंध। इसका मतलब है कि सर्दी के मौसम में जब कोहरा होता है, वायुमंडल में नमी होती है, तो थोड़ा अंधेरा सा दिखता है, साफ दिखाई नहीं देता है। कभी कभी तो इतना कोहरा होता है कि हमें 10 मीटर, 15 मिनट, 20 मीटर की दूरी तक भी हम किसी को देख नहीं सकते। तो कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। लेकिन कोहरा, ये जब ज्यादा सर्दी होती है तब कोहरा पड़ता है। तो कोहरा, चारों तरफ कोहरा होता है। कोहरा का विलोम शब्द कहता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? साफ। और क्या हो सकता है? धूप। जैसे कोहरा है, धूप, उसका उल्टा धूप हो जाए तो कोहरा खत्म हो जाता है। तो इसका उल्टा है कोहरा का धूप। कई बार बोलते हैं कोहरा ही कोहरा, तो बोलते हैं धूप ही धूप। इसका उल्टा हो गया धूप ही धूप। दूसरा शब्द है, भालू ने शेर के बच्चों को ऊपर उछाला। भालू ने शेर के बच्चे को ऊपर उछाला। उछालना या उछाला, या उछाला, दोनों शब्द मीनिंग एक ही है, उछाला या उछालना। तो उसने उछाला,
उछालना उछाला दोनों का मीनिंग सेम है। उछाला, उछाला का मतलब ऊपर फेंका। इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? गिराना। उछालना, गिराना। जैसे देना, लेना, लेना। ऐसे ही उछालना, उछलना, गिरना। उछालना, गिराना, उछलना, गिरना। तो उछालना क्या हो जाएगा? गिराना। सुबह का, सुबह का तो उछाला शाम। लिखा है ना, उछाला उछाला, तो गिरना होगा ना। उछालना, गिराना। उछालना या उछाला, गिराया। उछालना, गिराना। अगर यहाँ हाँ सर, उछालना, गिराना। उछाला, गिराया। उछालना, गिराना। उछाला, गिराया। तो ऐसे शब्द हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ ली। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली पकड़ ली। पकड़ ली मीन्स पकड़ा। पकड़ ली का मतलब पकड़ा। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छोड़ना, छोड़ना। पकड़ लिया, छोड़ दिया। पकड़ना, छोड़ना। पकड़ना, वैसे करो। छोड़ना। पकड़ना, छोड़ना। हाँ ठीक है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय को भालू ने खेली फुटबॉल, इसको समझाने की कोशिश किया। आप समझिए। नीचे आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसको पढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके लिखिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।